हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को समलैंगिक विवाह के बारे में बताने वाली हूँ कि अपने भारत में समलैंगिक विवाह की क्या स्थिति है। एलजीबीटीक्यू समुदाय भी इसी के अंतर्गत आता है। एलजीबीटीक्यू का फुल फॉर्म क्या है? लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्यू यानी क्वेरी। मतलब उन्हें खुद नहीं पता होता कि उनका अट्रैक्शन किसके प्रति है। फिर हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने की याचिकाओं को खारिज करते हुए अपना लंबे समय से प्रतीक्षित निर्णय सुनाया है। समलैंगिक व्यक्तियों ने एक याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में कि उनके विवाह को वैध ठहराया जाए। उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया और इसको अवैध मतलब वैध नहीं घोषित किया। और इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी क्या थी? संवैधानिक वैधता के विरुद्ध। जो समलैंगिक विवाह है वह संवैधानिक वैधता के विरुद्ध है। क्यों है? भारत के न्यायाधीश की अध्यक्षता में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को संवैधानिक वैधता की अनुमति देने के खिलाफ 3-2 से फैसला सुनाया है। मतलब 5 न्यायाधीशों की पीठ बैठी थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी अध्यक्षता में। तो 3-2 से मतदान हुआ और इसे संवैधानिक वैधता नहीं दी गई क्योंकि अपने संविधान में जो भी संशोधन किए जा सकते हैं वो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, वो संसद के द्वारा किए जाते हैं। इसलिए इसको सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक वैधता की अनुमति देने से इनकार कर दिया और इसके विपक्ष में फैसला सुनाया। फिर संसद का डोमेन क्या है? सीजेआई ने अपनी राय में निष्कर्ष दिया कि न्यायालय एसएमए मतलब स्पेशल मैरिज एक्ट विशेष विवाह अधिनियम 1954 के दायरे में समलैंगिक सदस्यों को शामिल करने के लिए विशेष विवाह अधिनियम 1954 को ना तो अमान्य कर सकता है और ना ही इसमें प्रावधान जोड़े जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो समलैंगिक व्यक्ति हैं उनके विवाह के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में उन लोगों को शामिल करने के लिए उसमें कुछ संशोधन करने पड़ेंगे। या तो उसको अमान्य तो सुप्रीम कोर्ट घोषित नहीं कर सकता, ना ही उसमें संशोधन कर सकता। तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि इस पर कानून बनाना संसद और राज्य विधानमंडल का दायित्व है और इस स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में जो भी प्रावधान जोड़े जा सकते हैं या उसमें कोई भी संशोधन किया जा सकता है वो संसद या राज्यों के विधानमंडल के द्वारा किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं किया जा सकता। फिर अब भारत में समलैंगिक विवाह की वैधता। विवाह करने के अधिकार को भारतीय संविधान के तहत मौलिक या संवैधानिक अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं दी गई है। मतलब विवाह करना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है, मतलब स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या संविधान में नहीं की गई, बल्कि यह एक वैधानिक अधिकार है। विवाह करना किस प्रकार का अधिकार है? एक कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है। हालांकि विवाह को विभिन्न वैधानिक अधिनियमों के माध्यम से विनियमित किया जाता है। वही जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट हो गया, हिंदू विवाह अधिनियम हो गया, इन वैधानिक नियमों के द्वारा विवाह को रेगुलेट करते हैं। फिर है, लेकिन मौलिक अधिकार के रूप में इसकी मान्यता केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। और विवाह की जो मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई केसों के निर्णय में इसे मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया, तभी इसको मौलिक अधिकार के रूप में देखा जा सकता है। अन्यथा इसको अपने संविधान में कहीं उल्लेख नहीं किया गया कि विवाह करना हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों में इसको मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित जरूर किया है। फिर कानून की ऐसी घोषणा संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत पूरे भारत में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। जो भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिए जाते हैं ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत भारत के सभी न्यायालयों में बाध्यकारी होते हैं, उन्हें मान्य पड़ते हैं। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि विवाह करना मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है तो ये सभी न्यायालयों को, भारत देश के सभी न्यायालयों को पालन करना अनुच्छेद 141 के तहत बाध्यकारी होगा। फिर समलैंगिक विवाह पर सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व विचार। मतलब समलैंगिक विवाह पर सर्वोच्च न्यायालय ने और अपने क्या क्या विचार दिए और जो केसेस आए में क्या निर्णय दिए। मौलिक अधिकार के रूप में विवाह सबसे पहले केस आया था सफीन जहां बनाम अशोकन के एम और अन्य केस 2018 में आया था। इसमें क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला मौलिक मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 16 और पुट्टा स्वामी मामले की चर्चा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने विवाह करने को मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित कर दिया। उन्होंने कहा कि मानव अधिकार की जो सार्वभौम घोषणा अनुच्छेद 16 में की गई है और एक पुट्टा स्वामी केस आया था उसके बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पसंद के व्यक्ति से विवाह करना अनुच्छेद 21 के तहत लोगों का मौलिक अधिकार है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। फिर एलजीबीटीक्यू समुदाय सभी संवैधानिक अधिकारों का हकदार है। सुप्रीम कोर्ट के पास एक और केस आया था नवजोत सिंह जौहर केस, ये भी 2018 में आया था ये केस। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि एलजीबीटीक्यू समुदाय जो है इन्हें भी सभी संवैधानिक अधिकारों का हकदार है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एलजीबीटीक्यू समुदाय के सदस्य अन्य सभी नागरिकों के तहत संविधान द्वारा संरक्षित स्वतंत्रता के साथ संवैधानिक अधिकारों की पूरी श्रृंखला के अधिकार भी है। मतलब अपने संविधान में जितने भी संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए हैं वो सब समलैंगिक व्यक्तियों को भी समान रूप से प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि उनसे अपन ये मौलिक अधिकार और कुछ भी स्वतंत्रता, जीने की स्वतंत्रता ये छीन सकते हैं। उन्हें भी अन्य नागरिकों के समान ही अपने संवैधानिक संविधान में जो भी अधिकार वर्णित है वो सभी समान रूप से प्राप्त है। और समान नागरिकता तथा कानून के समान संरक्षण के भी अधिकार है। मतलब कानून का समान संरक्षण और समान नागरिकता ये सब उन्हें मिलेगी, ये बोला गया नवतेज सिंह जौहर केस में 2018 में आया था। और इसी में अनुच्छेद 377 को भी खत्म, आईपीसी की धारा 377 को भी खत्म कर दिया गया था। फिर है अब नेक्स्ट विशेष विवाह अधिनियम स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के बारे में अपन जान लेते हैं। भारत में विवाह संबंधित व्यक्तिगत कानून हिंदू विवाह अधिनियम 1955। भारत में कुछ 2-3-4 कानून बने हुए हैं विवाह से रिलेटेड। जैसे व्यक्तिगत कानून के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन अधिनियम 1937 है और विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत विवाह को पंजीकृत किया जाता है। फिर यह सुनिश्चित करना न्यायपालिका का कर्तव्य है कि पति और पत्नी दोनों के अधिकारों की रक्षा की जाए। मतलब न्यायपालिका क्या सुनिश्चित करती है? जो भी पति और पत्नी है उनको समान अधिकार प्राप्त हो, कोई किसी के अधिकार को हनन ना कर सके।
इसकी रक्षा सुनिश्चित करना न्यायालय का काम है। फिर है विशेष विवाह अधिनियम 1954 में भारत के लोगों और विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों के ये नागरिक विवाह का प्रावधान है, चाहे दोनों में से कोई भी पक्ष किसी भी धर्म या आस्था का हो। मतलब जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है, इसमें जितने भी भारत में लोग रहते हैं या भारत के बाहर रहते हैं, वो चाहे हिंदू धर्म के हो या वो किसी अन्य धर्म में आस्था रखते हो या किसी भी धर्म से संबंधित हो, वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत उन पे भी विवाह का कानून लागू होगा। तो ये भारत में समलैंगिक विवाह की स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? सुप्रीम कोर्ट ने वैध बनाने से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ये है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक समुदाय को विवाह करने को अधिकार दे सके। ये किसके पास है अधिकार? ये संसद या राज्यों के विधानमंडल के पास है कि उनको समलैंगिक विवाह को वैध ठहराना है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट तो केवल जो मौलिक अधिकार है उनकी व्याख्या कर सकता है, उनकी किसी का हनन ना हो मौलिक अधिकारों का, उसकी व्याख्या कर सकता है, लेकिन कोई भी कानून नहीं बना सकता सुप्रीम कोर्ट। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को वैध नहीं ठहराया और इन्होंने 5 जजों की पीठ बैठी थी, जिसमें से 3 जजों ने विपक्ष में वोट दिया, 2 जजों ने पक्ष में वोट दिया, क्योंकि इनके संबंध में कानून बनाने का अधिकार तो संसद और राज्य विधानमंडल के पास है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।